अच्छा गाइस, इस पार्ट के अंदर जो है हम सीखने वाले हैं कि आप दराज के ऊपर फाइनेंस का जो आपका डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस सेंटर होता है, वो किस तरह काम करता है, किस तरह वर्क करता है और उसमें किस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, अभी तक जो है हम लोग दराज का बहुत सी चीज़ें कवर अप पीछे से करते हुए आ रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर रह जाएगी तो उसको हम इन द एंड कवर कर लेंगे। वरना अगर फिर भी कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स पे हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसमें भी बता देंगे। अब सिंपली हम लोग चलते हैं अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अब आपको यहाँ पे सिंपली इधर दिख रहा होगा फाइनेंस, ठीक है? तो फाइनेंस के अंदर तो वैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे माई इनकम, सेलर फाइनेंस और शेयर वॉलेट का ऑप्शन मिलता है। अब ये 3 वो ऑप्शन है जो आपकी बिज़नेस की बैकबोन है। जी, बिल्कुल बैकबोन है, बिकॉज़ अगर तो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफ़िट आपके अकाउंट में आएगा तो ही तो आप रीइन्वेस्टमेंट करेंगे। फाइनेंस में पैसे होंगे तो ही तो आपके पास एड्स चलेंगे, ठीक है? तो अभी तो मार्केटिंग एड्स वगैरह नहीं देखा। तो अब हम आपको जो बताने का मकसद है वो ये है कि अब आप किस तरीके से मार्केट के अंदर फाइनेंस को दराज़ पार्टिकुलर फाइनेंस को किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। ये मेरे पास एक स्टोर है जो भी हॉलिडे मोड पे लगा हुआ है, इसकी ऑर्डर वॉल्यूम 338 है। ये ऑर्डर वॉल्यूम क्या होती है ये भी हम आगे देखेंगे। अभी जो जिस हम चीज़ को देखने के लिए आए हैं वो चीज़ सीखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा है माय इनकम का। माय इनकम के अंदर आपको आपकी मौजूदा इनकम की कितनी है वो आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आपके पास फाइनेंस के अंदर कितने पैसे पड़े हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि कितनी ट्रांज़ैक्शंस किस-किस तारीख को किस-किस चीज़ की हुई है, वो देखने को मिलती है। प्लेंटी कटी है या आपने मार्केटिंग में डाला है या आपने ओवर शिपिंग, फ्री शिपिंग जो आपने लगाई होती है वो कटी है। फिर आज डिस्काउंट कटा है, जो भी कटा होगा वो सब कुछ इसमें आपको शो डिडक्शन जितनी भी होंगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएँगी। अब हम सिंपली आस्ते-आस्ते ऑप्शंस को खोलते हैं और देखते हैं। पहले हम माय इनकम पे देखते हैं। तो ये जो है स्टोर का माय इनकम अभी ज़ीरो होगा बिकॉज़ स्टोर जो है ऑलरेडी मोड पे लगा हुआ है। बल्कि माइनस में। अब ये माइनस में क्यों है? हम अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है? नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलर फी ₹23, सेलर फी ₹23, सेलर फी ₹23, सेलर फी ₹92, सेलर फी ₹34। ये फीसेस जो कट हुई हैं ना वो इनको यहाँ पर डिडक्शन हुई हुई है। अगर तो कोई भी नया ऑर्डर डिलीवर होता है तो पहले वो ये अमाउंट डिडक्शन करेंगे, देन वो आपको नई ऑर्डर अलग से अमाउंट आपको देंगे। सही है? तो ये आपका आ गया। अगर हम सिंपली इसकी जो है रिलीज़ पे जाएँ तो इसने अभी जो लास्ट रिलीज़ की है 5 मई की, उन्होंने ये अमाउंट रिलीज़ करी है। सही है? 5 मई 2025 पे इन्होंने ये लास्ट जो है ये अमाउंट रिलीज़ की है। तो इस प्रोडक्ट की ये अमाउंट रिलीज़ करी है। ठीक है? इनकम ओवरव्यू में चलिए आपको आपकी जो टोटल इनकम है वो अच्छा टू बी रिलीज़ ऑन 8 सितंबर। जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट होगी ना वो कब रिलीज़ होगी, उसकी कब किस तारीख को वो आ रही है, वो तारीख नीचे लिखी हुई है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को ये पेमेंट रिलीज़ होगी इसकी। सही है? अब चलते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ। इनकम स्टेटमेंट में अभी तक इनको जितनी भी इनकम्स मिली हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी। अब मैं 2 तक जाता हूँ, आप देख सकते हो भाई 1000, 3000, 2000, 17,000, 19,000, 8,000, 5,000। एक छोटा स्टोर है, ठीक है? 22,000, 5,000, 1600, 4,000 उसके बाद ₹125। अब ये वो इनकम्स हैं जो उनको मिल चुकी हैं, इनके अकाउंट में आ गई। देखिए स्टेटमेंट्स हैं, जो अकाउंट नहीं होते उनको रेडी टू रिलीज़ पे ही छोड़ दिया जाता है, बाकी अलग से अमाउंट को रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये आपकी होती हैं वो अमाउंट्स जो आप अर्न करते हो, ये वो अकाउंट जो आपके बैंक अकाउंट में नहीं है। अब चलते हैं इनकम डिटेल्स वाले सेक्शन के ऊपर कि इनकम डिटेल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है। इनकम डिटेल्स में अब यहाँ जैसे मैं ज़ीरो दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं आप लोग को दिखाता हूँ ऑल ओवर द डेटा। मैं 2024 की 1 तारीख से लेके इसको ओके कर देता हूँ। अब आप देख लो, 1,32,000 रुपए का रेवेन्यू है। इसमें से 39,000 40,000 रुपीज़ दराज ने डिडक्शंस करी हैं और तकरीबन जो है यहाँ पे 92,000 रुपीज़ इनके अकाउंट में आए हैं। अब टोटल ऑर्डर्स कितने डिलीवर हुए हैं, क्या हुआ, इस प्रोडक्ट इस स्टोर की एक खासियत भी है, जो आपको और प्रमोट करेगी इस चीज़ के ऊपर कि यार मुझे सच में दराज़ करना चाहिए। तो अब मैं आपको एक्चुअली आप ये चीज़ देखो तो हैरान हो, 40,000 रुपए दराज़ को, तो याद रहे इसमें रिटर्न भी है, डिलीवरी फेल वाले जो सॉरी रिटर्न होते हैं और उसके बाद जो है इसके अंदर जो आपकी प्लेंटीज़ होती हैं, जो उन्होंने एड्स चलाए हैं वो वाले पैसे भी इसी में होते हैं और उसके बाद इसके अंदर जो है आपकी जो फ्री शिपिंग्स होती हैं, कमीशन सब पे करते हैं। मतलब दराज़ का ओवरव्यू जब जितनी भी आपने एड्स चलाए, जितनी भी प्रमोशन की हो, सबको बता रहा है कि 40,000 डिडक्शन की है, देन आपको उतना रेवेन्यू मिला है और फिर आपके इतने से आपके अकाउंट में आए।
ठीक है, 1 लाख रुपए मतलब 32,000 से ऊपर उन्होंने दिए। तो ये है इसकी। अब स्टोरी की खासियत क्या है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन स्टोरी की जब खासियत देखोगे ना तो आप लोग हैरान हो जाओगे, यार ये स्टोर मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो वो भी जब मैं मार्केटिंग में आपको खोल के दिखाऊंगा, एक मार्केटिंग, एक ऑर्डर और एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो विजिबल आपको हो गई है, ठीक है, अब पता नहीं चलती नहीं चलती इतना मुझे आइडिया नहीं है, उस पर रिसर्च हमने बंद कर दी है। लेकिन ये दो चीज ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो आप बोलोगे यार वाकई मतलब चीज करने वाला बंदा होना चाहिए, चीज हो जाती है। तो आप चलते हैं सेलर फाइनेंस के अंदर। अब सेलर फाइनेंस के अंदर क्या ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आपको सेलर फाइनेंस के अंदर अभी बिकॉज रिसेंटली ये नया ऑप्शन इनके पास आया है। अच्छा, तो भाई सेलर फाइनेंस में क्या होता है, सेलर फाइनेंस के अंदर ये होता है कि जब आप सेलर फाइनेंस के अंदर जो खोलते हो तो इसमें आपको दिखाया जाता है कि आपको लोन मिलता है। अगर आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो दराज के ऊपर और यू आर अर्निंग टू मच, तो आपको दराज जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। इसको आप इजीली आप कह सकते हैं पार्शली इसको आप वापसी दे सकते हैं, या किस्तों पे आप इसको वापस दे सकते हैं। तो अभी जाहिर सी बात है स्टोर ये छोटा है, स्टोर की एक मंथ की अर्निंग 1,32,000 रुपीज़ है, और ये स्टोर छोटा है। तो आप सोच लें दराज के स्टोर्स कहाँ तक जाते होंगे। तो वहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम आपको क्रेडिट नॉट क्वालिफाई विद दराज सेलर फाइनेंसिंग, तो इसकी वजह से आपको लोन नहीं मिलेगा। ये है वो ऑप्शन जिधर आपने मर कर भी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मेरे भाई लोन से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस बिजनेस थोड़ी है। आप तो किस्मत आजमा रहे हो अपनी। जाहिर सी बात है आप बोलोगे लोन का लिया पैसा कौन सा मैंने अभी देना है यार, पार्शली देना है आराम से देना है। लेकिन नहीं, जब आप पैसा अर्न करके डालोगे ना तो यार मैंने मेहनत करी है फिर जमा किया है, मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली मैंने उसको छोड़ दिया, देन मैं इस बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसकी तो 1 रुपए भी तो उधर नहीं जाना चाहिए। तो दैट्स द ग्रेट बिजनेस। तभी कहा जाता है कि लोन से लिया हुआ बिजनेस कभी भी कामयाब नहीं होता। इनफैक्ट आप अपनी जो है अर्निंग उसके अंदर डालोगे तो वो बेटर होगा, कि अगर आप इनके चक्कर में रहो कि भाई मुझे लोन मिल जाएगा या मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो इनके चक्कर में नहीं रहो। तो जो चीज़ें आपको बताई हैं आप उसके मुताबिक चलें, इन तरह आपने नहीं आना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। अब थोड़ी वीडियो बहुत लंबी हो गई, आप बहुत जल्दी जल्दी हो गए, बिकॉज ये छोटे ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जिनके आपको ओवरव्यू देने से बताना जरूरी है कि करता है। जब आपको मैं बता दूंगा भाई ये चीज़ें ये करती हैं, तो उसके बाद तो आपको किसी जरूरत ही नहीं है कोई आपको उतना बाकी चीज़, तो आप खुद जैसे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको रीड आउट हो जाएंगी। तो अब हम जो है इसमें जो है लास्ट ऑप्शन है शेयर्ड वॉलेट, ये देखते हैं। ये यहाँ न्यू है, ये नया है। तो शेयर्ड वॉलेट में क्या होता है कि आपका जो है SVC वॉलेट पेज होता है। इधर से आप जो है सिंपली अपनी पेमेंट्स को किसी और वॉलेट में शेयर कर सकते हैं। SVC मतलब कि अब ये नया आया है ना, तो ये सिंपली आई थिंक पहले से अनअवेलेबल तभी दिखा नहीं, लेकिन आने वाली अपडेट्स में या आने चीज़ों में यही हो सकता है कि या तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज देगी, कोई एक बैंक अकाउंट में आपकी पेमेंट्स आ गई हैं, नहीं वो आपको बैंक अकाउंट और पेमेंट वसूल नहीं कर रहा है तो आप किसी शेयर्ड वॉलेट में डाल लें, या आपने मल्टीपल स्टोर्स को कनेक्ट करके एक ही वॉलेट में पेमेंट्स मंगवा लें। इन दो के अलावा इसका कोई और हल नहीं हो सकता, ये दो ही होंगी, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो फाइनेंस के अंदर आप उस टोटली मैंने बता दिया फाइनेंस किस तरह काम करता है। अब फाइनेंस के काम किस तरह करते हैं अब वो चीज़ आपको समझते हैं। फाइनेंस जो है वो काम करता है सिंपली मंथली, वीकली। मंथली शीट देता है, वीकली पेमेंट साइकिल्स होती है, एक हफ्ते तक पेमेंट्स आपकी रोकी जाती हैं। वो क्यों रोकी जाती हैं? वो इससे रोकी जाती हैं कि जब आप कुछ प्रोडक्ट डिलीवर करते हो, तो प्रोडक्ट डिलीवर करने के बाद आप कस्टमर जो है आपका, वो आपको कहता है कि मुझे प्रोडक्ट चेक करनी है। अगर तो प्रोडक्ट सही हुई तो मैं परचेज कर लूंगा, तो 7 दिन बाद मैं रिटर्न रिटर्न कर दूंगा। तो उस रिटर्न पॉलिसी के तहत आपकी पेमेंट 7 डेज तक हैंडल की जाती है, इसमें हैंडलिंग फी लगती है। तो वो हैंडलिंग फी लगती है जब तक आपका जो है कस्टमर 7 दिन तक आपको रिव्यू शिव्यू दे के आपको बोलते हैं ठीक है ओके जी ओके, तो फिर आपकी वो पेमेंट आपके अकाउंट में रिलीज करती जाती है। देन अगर 7 6 दिन की पेमेंट आ रही है तो वो फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए छोड़ दी जाएगी, ना कि उसी 7वीं साइकिल में आपको दी जाएगी। तो हफ्ते बाद जो है वो पेमेंट्स आती हैं, कभी मंडे को आती है, कभी संडे को आती हैं, कभी सैटरडे को भी आती हैं। तो यहाँ पर रिलीजिंग डेट लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना कि भाई ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये 5 मई से लेकर 11 मई तक जो है रिलीज हो सकती है। तो 6 को भी आएगी, 7 को भी, 8 को भी, 9 को भी, 10 को भी, इन 5 दिनों में कभी भी आ सकती है। मतलब वीकली ये जो है ना इसकी पेमेंट साइकिल्स बनती हैं। बाकी देखो यहाँ पे 8 सितंबर लिखा हुआ है, 8 तारीख को जो है वो आपकी पेमेंट आएगी। तो आई थिंक ये 8 तारीख जो है वो मंडे बन रहा है, ट्यूसडे बन रहा है, जो भी बन रहा है उसमें ये आगे पेमेंट आ जाएगी।
ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये चार्ट दिखा रहा है भैया, तकरीबन 20 जनवरी को जो है वो 8-10 सेंड की इन लोगों ने 5 दिन से 22 करते करते इन केस ये स्टोर अलहमदिल्ला प्रॉफिट में रहा है। और अभी ये बंद करने की वजह ये है कि जो इन्वेस्टर है अब वो कन्वर्ट हो गया है शॉपिफाई की तरफ, क्योंकि बिकॉज उसको यहाँ से अब मजा आ रहा था, वो चला भी रहा था, लेकिन उसने कहा कि मैं ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, और ब्रांड का मैंने आपको रोला बता दिया। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो ब्रांड में चले जाओ, लेकिन मैं कहता हूँ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट रेडी करने से पहले दराज पे चस्का लेके जाओ। और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो है ना शॉपिफाई का भी फुल कोर्स मिल जाएगा। लेकिन उसकी ऐसी बात है, इसको भी कम से कम 9-10 दिन तो उसको रिकॉर्डिंग में लग गए हैं आई थिंक, या 1 महीना इसको रिकॉर्डिंग में लग गया, तो मुझे 1 मंथ कम से कम शॉपिफाई के लिए भी दो। जो 2026 की और 25 की अपडेट्स है ना, एक दफ़ा मैं जमा कर लूँ, उसके बाद आपको मैं बना के दूंगा। तो अभी के लिहाज से 2025 के लिहाज से दराज जो है फुल आपको बता दिया। अब जो है नेक्स्ट जो हमारे ऑप्शंस होंगे ना, अब उनकी तरफ चलते हैं। तो फाइनेंस आपको समझा दिया है, फाइनेंस काम कैसे करता है, फाइनेंस काम कैसे करता है और क्यों इस वजह से क्यों काम करता है आपको बता दिया है। सिलर फाइनेंस क्या होता है, शेयर्ड वॉलेट क्या होता है, इनकम क्या होती है, इनकम की स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, सब मैंने आपको बता दिया। अगर दराज की कोई इनकम स्किप आउट हो जाए, मतलब समझो कि आपकी समझो ये पेमेंट्स की स्किप्स बनी हुई है, ये वाली इनकम स्टेटमेंट में चलते हैं, ये वाली पेमेंट ये आई, ये आई, ये आई, ये नहीं आई, फिर ये वाली आ गई। तो आप इस स्टेटमेंट को किस तरीके से हल कराते हो, वो हम करेंगे हेल्थ सेंटर वाले सेक्शन में। हेल्थ सेंटर में आपको सिखाऊंगा ना मैं, तो वहां मैं आपको बताऊंगा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह करते हैं। मेन जो अगर देखो, अगर पहली दराज की पहली पेमेंट अगर आपके अकाउंट में आ जाती है ना, तो आपका पे समझो दराज सेट है। ठीक है, बस फिर आपने अकाउंट मतलब अकाउंट के फाइनेंस अकाउंट के सेक्शन में तो घुसना ही नहीं है। सिर्फ माई इनकम पे आओ, अपनी जो है इनकम और भी देखो कितनी डिडक्शन पे वो देखो, बाकी तो और किसी चीज में घुसो ही नहीं है। ठीक है, हाँ कभी की अकाउंट चेंज करना हो, चीज चेंज करनी हो, तो वो लाइक उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन लेके चेंज करना है। ऐसे चेंज नहीं करना आए हो चेंज कर लिया, नहीं। उसकी प्रॉपर गाइडलाइन होती है कि भाई किसके नाम पर हो, नाम क्या क्या मैच होना चाहिए, क्या मैच नहीं होना चाहिए, ये चीजें क्या होती है, किस तरह कराना है, उस सब की प्रॉपर एप्लीकेशन है। और वो प्रॉपर एप्लीकेशन की अपडेट जाहिर सी बात है, मैं तो 26 और 27 और 28 की कोशिश तो डालूंगा, लेकिन मैं स्पेसिफिक मेथड पे डालूंगा, स्पेसिफिक इस टॉपिक पे डालूंगा। मैं जाहिर से पूरे पूरे कोर्स उसमें नहीं डाल सकता। तो इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप किस तरह हेल्थ सेंटर के जरिए अपने प्रॉब्लम को पहले ही सोल्व करा सकते हो, वो भी बताऊंगा, लेकिन वो हेल्थ सेंटर के सेक्शन में सिखाऊंगा। अभी जो है सिर्फ फाइनेंस को समझा आप लोगों ने, फाइनेंस काम कैसे करता है, फाइनेंस क्या होता है, शेयर वॉलेट क्या होता है, वो सारा मैंने आपको बता दिया है इस सेक्शन के अंदर। अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं डिटेल बाकी स्टोर के बारे में खासियत है वो मैं लाजमी इस वीडियो में दिखाऊंगा। वो खासियत देखने के बाद आप डर जाओगे, ये स्टोर मुश्किल से मंथ चला होगा, मुश्किल से। नया स्टोर है और मार्केटिंग कितने रुपए की हुई है ना, शॉपिफाई की भी मुश्किल से आते हैं। तो बेहतरीन किस्म की आपको चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो आज के जो मैंने इस सेक्शन के अंदर जो है ना ये टॉपिक हमने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ।